नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम से कम बजीज पैरेट का सेटअप लगा के और सेटअप को किस तरीके से बढ़ाएं या बजीज पैरेट या बर्ड रखने की शुरुआत किस तरीके से की जाती है। तो काफ़ी भाइयों का सवाल रहता है कि मोहित भाई जब कम बजीज पैरेट होते हैं तो वो ब्रीडिंग नहीं करते, जैसे एक पैर, दो पैर या तीन पैर। वहीं अगर काफ़ी सारे बर्ड होते हैं तो वो जल्दी ब्रीडिंग करते हैं या अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि कम से कम बर्ड से शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम से कम बजीज पैरेट का सेटअप लगा के और सेटअप को जो है किस तरीके से सेट करें या बर्ड से किस तरीके से ब्रीडिंग ली जाती है। दोस्तों, जब मैंने बजीज पैरेट रखने की शुरुआत की थी उस वक्त सबसे पहले मेरे पास में जो है 3 पेयर थे और तीनों पेयर ने जब फर्स्ट ब्रीडिंग की थी उस वक्त मेरे यहाँ पे 13 बच्चे निकाले थे और सभी बच्चे काफ़ी हेल्थी थे। और बर्ड के जो बच्चे निकालने की जो एवरेज निकली थी वो 4 बच्चों की निकली थी, मतलब कि काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हुई थी। और आज मेरे पास में 30 पेयर बजीज पैरेट के हैं और आज अगर एवरेज देखी जाए कॉलोनी में बच्चों की तो 3 बच्चों की एवरेज है। मेरा ये मानना है कि जब आपके पास कम से कम बर्ड होते हैं तो उनके जो बच्चों के निकलने की एवरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी में काफ़ी भाइयों के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि कम बजीज पैरेट ब्रीडिंग नहीं करते या कम बजीज पैरेट से हम जो है ब्रीडिंग की शुरुआत नहीं करवा सकते। ऐसा आपके दिमाग से निकाल दें क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कम से कम बजीज पैरेट से काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ले सकते। तो ऐसे में जब भी नए भाई लोग बजीज पैरेट रखने की शुरुआत करते हैं तो सभी भाई जो है ज़्यादा बजीज पैरेट से शुरुआत नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो कि एक पैर, दो पैर या 3 पैर से शुरुआत करना चाहते हैं और वो बजीज पैरेट परचेज करके लाते हैं और उनके घर पे लंबे टाइम तक ब्रीडिंग नहीं होती। ऐसे में उनके दिमाग में यही सवाल आते हैं कि जब कम बजीज पैरेट होते हैं तो ब्रीडिंग नहीं होती, तो ब्रीडिंग जो है आप कम से कम बजीज पैरेट से कैसे लें। अगर आप कम से कम बजीज पैरेट से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो सेटअप है जहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीडिंग हो रही है वहाँ से आप जो है 1-2 पेयर ब्रीडिंग पेयर आप उठा सकते हैं, जो अच्छे पेयर हो, जो कि आप विश्वास पे लें कि जो है वो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हो, अच्छे बच्चे निकाल रहे हो। उस तरीके के अगर आप विश्वास पे अच्छे पेयर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप पट्ठों से भी शुरुआत करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आप जो है एक छोटी सी कॉलोनी बनाएं। कॉलोनी एक जगह फिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले कि बर्ड से अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो एक जगह आप कॉलोनी को फिक्स कर दें, क्योंकि जब बार बार हम पिंजरे को हिलाते हैं तो ऐसे में बर्ड जो है ब्रीडिंग नहीं करते। इसके अलावा आप अगर पट्ठों से शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे एक पैर, 2 पैर या 3 पैर, तो आप जो है एक ही एज के पट्ठे उठाएं। ऐसे में काफ़ी भाई गलती करते हैं कि एक जो फीमेल है वो तो जो है काफ़ी बड़ी ले रहे हैं और जो मेल है वो काफ़ी छोटा ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे आके गलती ये करते हैं नए भाई लोग कि बजीज पैरेट का कलर देख के बर्ड उठाते हैं। ऐसे में उनके पास या तो जो बर्ड आते हैं उनकी एज में फ़र्क होता है या दोनों फीमेलें या दोनों मेल निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे बर्ड लें, मतलब पट्ठे ऐसे लें जो कि उसी क्लच में निकले हुए पट्ठे हो और दोनों मेल फीमेल हो। इस तरीके से लेने के बाद आप बर्ड की अच्छी हेल्थ देख के बर्ड परचेज़ करें और उसके बाद आप उन्हें उस सेटअप पे छोड़ें जो कि आपने नया सेटअप बनाया है या आपके पास कॉलोनी पड़ी है बनाई हुई, तो उसके अंदर छोड़ें। उनको अच्छी डाइट दें। वैसे ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है बर्ड का सेटअप लगाने का। इसी टाइम अगर आप आखिरी क्लच के पट्ठे लेते हैं कहीं से तो उनका जो है आप सेटअप लगा सकते हैं। अभी 3 से 4 महीने बर्ड का ऑफ सीजन चल रहा है, मतलब कि गर्मियों में बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेनी है। उस दौरान जो आपके बर्ड हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। जो आप पट्ठे उठाते हैं वो कम से कम आप 2 मंथ के अगर उठाते हैं और अगर आप उन्हें 3 मंथ से 4 मंथ अगर और रेस्ट देते हैं तो आपके जो बच्चे हैं बजीज पैरेट के वो 6 से 7 मंथ के हो जाएंगे, मतलब अच्छी तरीके से एडल्ट हो जाएंगे। तो ऑफ सीजन के बाद में जो बजीज पैरेट के बच्चे हैं वो 5 से 6 मंथ के हो जाएंगे, ब्रीडिंग के लिए परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप उन्हें मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स देते हैं ऐसे में आपके यहाँ पे 100% ज़रूर ब्रीडिंग होगी। अगर आप कम से कम बजीज पैरेट से शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बार आप इस तरीके से करके देखें, मेरी गारंटी है आपके यहाँ पे बजीज पैरेट ज़रूर ब्रीडिंग करेंगे। काफ़ी भाई जो है ऐसे में बर्ड रखना भी छोड़ देते हैं। काफ़ी बार जो है बर्ड लाते हैं वो ब्रीडिंग नहीं करते, ऐसे में कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बर्ड की ब्रीडिंग नहीं होती। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। उन चीज़ों में अगर आप सुधार करते हैं तो आपके बजीज पैरेट ब्रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं।
अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जिस तरीके से 25 पैरेट रखने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 25 पैरेट के जो है पैर छोड़े थे। आपको मैं कुछ पुरानी फोटोज दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कुछ बच्चे निकले थे, उस वक्त की शुरुआत की फ़ोटो है और आज तक मैंने इन फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं किया क्योंकि ये मेरे बर्ड रखने की शुरुआती फ़ोटोज़ हैं। उस वक्त मैंने जो है इन बर्ड की फ़ोटो ली थी और उस वक्त से आज तक वैसे मैंने लव बर्ड भी रखे हैं, कोकटेल भी रखे हैं, फिंच भी रखे हैं, लेकिन सबसे जो अच्छे बर्ड मुझे लगते हैं वो 25 पैरेट ही लगते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ से जो है 25 पैरेट रखने की शुरुआत की थी और मैंने जो 25 पैरेट रखने की शुरुआत की थी वो पट्ठों से की थी। मैंने एक क्लच के जो है 6 पट्टे उठाए थे एक जगह से, उसमें 3 मेल और 3 फीमेलें थी। जब मैंने वो सेम एज के 6 पट्टे उठाए थे उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने पेयरिंग करना शुरू कर दिया और जब उनकी एज 5 मंथ की हुई उस वक्त मैंने उन्हें मटकियाँ दे दी और मटकियाँ देने के बाद से जो है काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हुई। और फर्स्ट ही ब्रीडिंग में काफ़ी बार क्या होता है कि 25 पैरेट के जो पट्टे ब्रीडिंग करते हैं, जब फर्स्ट ब्रीडिंग 25 पैरेट करते हैं, ऐसे में काफ़ी बार चांस ये रहता है कि वो अपनी पहली ब्रीड खराब कर दे। लेकिन मेरे यहाँ पे जो है ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ और तीनों ही पेयर ने जो है बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से पाले हैं और मैंने कोई भी बच्चों को जो है शिफ्ट नहीं किया, सभी बच्चों को जो है उन्हीं ने पाल के निकाला और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हुई। उस ब्रीडिंग को मैं आज तक याद करता हूँ क्योंकि शुरुआत में जब अच्छी ब्रीडिंग होती है तो बर्ड रखने में जो है और भी इंटरेस्ट आता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया, इस वक्त जो है काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप बर्ड का सेटअप लगाना चाहते हैं, चाहे 1 पेयर 2 पेयर या 3 पेयर, आप कितने भी बर्ड अगर परचेज करते हैं तो पहले आप कोशिश करें ब्रीडिंग पेयर हो, उसके बाद आप पट्ठे भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उनकी एज आप चेक कर लें। अब बात करते हैं कि काफ़ी भाइयों का कमेंट रहता है कि हमारे पास में बर्ड पड़े हैं लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं करते। तो मोस्टली 4 कारण होते हैं ब्रीडिंग नहीं करने के। या तो आपने उन्हें छोटे पिंजरे में रख रखा है या आपने ऐसे पिंजरे में रख रखा है जो कि पिंजरा आप रोज़ाना जो है हिलाते हैं, एक जगह आप पिंजरे को फिक्स कर दें, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप मेल फीमेल चेक करें। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि 25 पैरेट में मेल फीमेल की पहचान कैसे की जाती है, तो वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और वीडियो की लिस्ट में भी आप उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि आप उनकी एज चेक करें, जो एज है 25 पैरेट की वो सेम होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि आप उन्हें अच्छी डाइट दें, अच्छे कैल्शियम दें, सॉफ्ट फूड दें और अच्छे विटामिन्स भी दें। मोस्टली ये मैंने 4 कारण देखे हैं कि इनमें अगर आप बदलाव करते हैं तो आपके बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस फैमिली के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएँ।